नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल के हम लोग इस वीडियो में अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग का रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ा। और कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की: शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की। जिसमें हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक अणु पर निर्भर करती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक के केवल एक अणु पर निर्भर करे तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल से समझें। पहला, शर्करा का प्रतिलोमन। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शर्करा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C12H22 और O11 होता है तथा ये जल का, क्योंकि इसका प्रतिलोमन करना है तो H2 इसमें डालेंगे और ये जो उत्पाद बनेगा C6H12O6 और C6H12O6, एक को सुक्रोज कहते हैं तो एक को फ्रक्टोज कहते हैं। इसमें वेग देखेंगे तो C12H22O11 है तो कोटि जो इसका होगा वह कितना होगा, 1 होगा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन H2O2 है, इसमें H2 1/2 O2 में टूट जाएगा। वेग देखेंगे तो KH2O2 बटे में कोटि इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखते हैं एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन। तो CH3COO, C2H5+H2O, हेरो CH3COOH, C2H5OH, CH3COO और C2H5 को एथिल एसीटेट कहते हैं और CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका वेग देखेंगे और इसका कोटि कितना आएगा, 1 आएगा। फिर बोला जा रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के 2 अणुओं पर निर्भर करती है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारक के 2 अणु पर निर्भर करती है उसे क्या कहा जाता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें H2+I2 एरो कितना हो जाएगा, 2Hi, जिसमें वेग के H2+I2, कोटि इसका हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना, 2। अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के 3 अणुओं पर निर्भर करती है उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक के 3 अणुओं पर निर्भर करती है उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, 3 अणु पर निर्भर करे तो उसे तृतीय कोटि की, 2 अणुओं पर तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2NO + O2 और 2N2, यहाँ पे देखिए 2 अणु पर निर्भर करिए, KNO का होल ट्वाइस अर्थात स्क्वायर में और O2 तो कोटि इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि वेग स्थिरांक अर्थात रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि इकाई सांद्रता वाले अभिकारक के अभिक्रिया में वेग स्थिरांक अभिक्रिया के दर के बराबर होता है। बोला जा रहा है कि जो इकाई सांद्रता वाले अभिकारक हैं उसकी अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक है वह अभिक्रिया के दर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि A2 + B2 क्या है, अभिकारक, और यह क्या है, उत्पाद बनेगा। अभिक्रिया की दर KA2 और B2, तो A2 बराबर B2 तो 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो अभिक्रिया की दर K × 1 हो जाएगा। इसके मात्रक की बात की जाए तो Na से उत्पाद बन रहा है तो अभिक्रिया की दर K(a)n मोल प्रति लीटर बाई सेकेंड बराबर K × मोल प्रति लीटर का पावर n, तो हो जाएगा K मोल प्रति लीटर बाई S × 1/मोल प्रति लीटर का पावर n।
शून्य कोटि के लिए बात किया जाए तो n का मान 0 रखेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि के लिए तो n बराबर 1 रखेंगे तो k का मान हो जाएगा प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि के लिए तो द्वितीय कोटि के लिए जो k का मान होगा n बराबर 2 रखेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और तृतीय कोटि के लिए क्या होगा तो मोल प्रति लीटर है तो मोल का -2 और l का स्क्वायर और s पे -1 इसका मात्रक हो जाएगा। बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक के दर का मात्रक एवं वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समान होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के दर का मात्रक है एवं वेग स्थिरांक है वो मात्रक कैसा होता है, समान होता है। प्राथमिक अभिक्रिया एवं जटिल अभिक्रिया। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न हो जाती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न हो जाए उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे SO2 प्लस 1/2 O2 एरो SO3 एक ही चरण में संपन्न हो गई, इसलिए इसे प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है तथा इसके अनेक माध्यमिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक से अधिक अभिक्रिया में एक से अधिक चरणों में क्या हो, संपन्न हो तथा इसमें माध्यमिक अभिक्रिया शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि इसका एग्जाम्पल 4HBr प्लस O2 एरो 2Br2 प्लस 2H2O। आइए अब अभिक्रिया की आणविकता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में समझें। बोला जा रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के लिए जितने अभिकारक का अणु एक साथ आपस में टकराते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। बोला जा रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारक के अणु एक साथ आपस में ही अगर टकरा जाते हैं, किसके निर्माण के लिए, उत्पाद के निर्माण के लिए, तो इसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे H2 प्लस I2 एरो 2HI, आणविकता इसका 2 है और कोटि भी इसका कितना है, 2 है। H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है 2HCl। ये बताइए किस कोटि की अभिक्रिया है, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका कोटि है 0 और आणविकता कितना है, 2। बोला जा रहा है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती। बोला जा रहा है कोई भी अभिक्रिया होती है उसकी जो आणविकता होती है सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होती है। और जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो अभिकारक की आणविकता का मान है वह कैसा होता है, 0 होता है। बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर लिखें। तो अभिक्रिया के आणविकता एवं कोटि में निम्नलिखित अंतर हैं। आणविकता और कोटि में अंतर लिखना है तो आणविकता में लिखेंगे कि इसका मान संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। जो अभिन्युक्ता का मान है आणविकता का वह संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है, लेकिन कोटि जो है उसका मान वेग समीकरण से प्राप्त होता है। फिर बोला जा रहा है कि इसका मान, आणविकता का मान सैद्धांतिक होता है लेकिन जो कोटि का मान है वह प्रायोगिक होता है। बोला जा रहा है कि जो कोटि का मान है वह हमेशा धनात्मक तथा अथवा 0 से भिन्न हो सकता है। फिर शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है तो हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।